लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा शोरूम तो मैंने बना दिया है, बट यार गाइस शोरूम के अंदर गाड़ियां लेकर आना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है और इसीलिए पूरी की पूरी रात गुजर गई गाड़ियां ढूंढते ढूंढते। भाई मैं अभी आप लोग को बताता हूं कि मैंने कौन सी गाड़ियां मंगवाई हैं, मगर पहले एक दफा बाहर देख लेता हूं कब से एक गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है। अभी पता नहीं वो कसिनो का कस्टमर है या फिर मेरे पास आया है। एक मिनट, गाड़ी लगता है कि मेरे पास आई है क्योंकि मुझे यहाँ से गाड़ी दिख रही है। भाई कोई ऑरेंज कलर की गाड़ी है, इसका मतलब ये है कि ये वाली गाड़ी हम लोग के पास अपग्रेड होने के लिए आई है। भाई हम लोग का पहला कस्टमर है और ये वाली फरारी तो आप लोग ने देख के रखी होगी। भाई अभी मेरे पास सिर्फ ये एक ही फरारी है और इसीलिए मैंने इसको डायमंड में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन जो आज मेरे पास गाड़ियां आएंगी ना भाई, वो लिटरली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आप लोग से पूछा था कि मैं कौन कौन सी गाड़ियां लेकर आऊं। भाई मैंने सारे के सारे कमेंट्स को पढ़ा था। किसी ने बोला बुगाटी लेकर आओ, किसी ने बोला फरारी लेकर आओ, किसी ने बोला लैम्बोर्गिनी लेकर आओ, किसी ने बोला रोल्स रॉयस लेकर आओ। भाई मैंने 5 गाड़ियां मंगवाई हैं और वो 5 गाड़ियां कौन सी है मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताता हूँ। हाँ भाई, गाड़ी को अपग्रेड करना है क्या? पिछले 2 दिनों से मैं आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अपनी वर्कशॉप को चेंज कर लिया है क्या? हाँ ना, वो पहले वाली वर्कशॉप और शोरूम काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए मैंने अपना ये बड़ा शोरूम बना लिया है और आज के बाद सारी की सारी गाड़ियां मैं इधर ही अपग्रेड करूंगा। लेकिन ये जो तुम गाड़ी मेरे पास लेकर आए हो, मेरे पास इसके सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं और ये वाली गाड़ी मेरी काफी ज्यादा फेवरेट है। भाई मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको मैं ऐसा अपग्रेड करूंगा ना कि आप लोग लैम्बोर्गिनी को भूल जाओगे। लेकिन आपके शोरूम को ओपन हुए हुए कितना टाइम हो चुका है? आज मेरे शोरूम और वर्कशॉप की ओपनिंग है और तुम मेरे पहले कस्टमर हो, इसलिए तुम्हारी गाड़ी को मैं फ्री में अपग्रेड करूंगा। लेकिन गाड़ी ऐसी अपग्रेड करूंगा जो कि आज से पहले मैंने कभी नहीं की है। लेकिन वो टैक्सी वाला भी रात से यहाँ पे खड़ा हुआ है, पता नहीं, हो सकता है कि आपसे कोई काम हो इसको। एक मिनट तुम इधर ही वेट करो, मैं जाके देखता हूँ कि इसको क्या दिक्कत है। भाई टैक्सी यहाँ पे क्या कर रही है? चाचा जी सब कुछ ठीक है ना? बेटा वो जो तुम्हारा पुराना वाला शोरूम था ना, उसके टैक्सी स्टैंड पे मेरी टैक्सी खड़ी होती थी और ढेर सारे कस्टमर्स भी मुझे मिलते थे। मैं सारी के सारी गाड़ियों को देखता था और सोचा था कि कभी मैं भी बढ़िया सी गाड़ी परचेस करूंगा, लेकिन पैसे नहीं है, इसलिए सुबह सुबह यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ। वैसे भी कोई कस्टमर मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए सोचा कि क्यों ना यहाँ पे खड़े होके सारी के सारी गाड़ियों को अपग्रेड होता हुआ देख लूं। ये तो सुबह सुबह मुझे इमोशनल कर रहा है। चाचा जी आपके पास कोई गाड़ी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे पास ये एक ही गाड़ी है, टैक्सी है मेरे पास, बस यही चलाता हूँ मैं। मुझे तो आपकी टैक्सी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, लेकिन आपने इसको काफी ज्यादा साफ रखा हुआ है। वैसे नॉर्मली जो लॉस सैंटोस के अंदर टैक्सियां चलती है ना भाई, उनके ऊपर स्क्रैचेस होते हैं, गंदी हुई भी होती है, लेकिन अंकल की गाड़ी बिल्कुल साफ है। बेटा वो क्या है ना कि अभी तो मेरी एज काफी ज्यादा हो गई है, मैं 80 साल का हो गया हूँ, लेकिन जब मैं 20 साल का था तब मुझे भी रेसिंग का बहुत शौक था। गाड़ियां मैंने परचेज करने का सोचा भी था, लेकिन वो क्या है ना कि लगता है कि मेरी किस्मत में कभी भी कोई सुपर कार नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं ना, टैक्सी चलाता हूं, इसलिए सुपर कार कहां से परचेज करूंगा। ये क्या कर रहा है भाई? लिटरली में ये सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही इमोशनल कर रहा है मुझे। और आप एक काम करो ना कि अंदर आके बैठ जाओ, मैं आपके सामने गाड़ियां अपग्रेड करूंगा। नहीं नहीं बेटा, वो अंदर आ गया और फिर कोई कस्टमर आ गया तो क्या करूंगा? कस्टमर इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए। हाँ वो तो मुझे पता है, कस्टमर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन काम ठीक चल रहा है ना आपका? हाँ बेटा बस ठीक काम चल रहा है। मेरा भी सपना था कि मैं अपनी टैक्सी को अपग्रेड करूं और मैंने तुम्हारी वर्कशॉप पर एक बंदे से बात भी की थी, क्या नाम था, ट्रेवर नाम था उसका। उसने मुझे बोला कि निकल जाओ, हम लोग टैक्सियों को अपग्रेड नहीं करते, और इसलिए मैंने तो अपने मन के अंदर से सपना ही निकाल दिया कि मेरी टैक्सी भी कभी अपग्रेड होगी। लेकिन अंकल ट्रेवर ऐसा कैसे बोल सकता है? और टैक्सियां हम लोग अपग्रेड करते नहीं है। लेकिन आज मेरे शोरूम और मेरी वर्कशॉप की ओपनिंग है, पहला दिन है हम लोग का। अंकल मैं पहले आपकी टैक्सी को अपग्रेड करूंगा। लेकिन बेटा टैक्सी अपग्रेड हो जाएगी क्या? वो तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, आप बस फटाफट से पीछे बैठ जाओ और फिर उसके बाद देखना कि मैं आपकी टैक्सी को कैसे अपग्रेड करता हूँ। लेकिन सर मेरी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी को मैं थोड़ी देर में अपग्रेड कर लेता हूँ, लेकिन आज भाई हम लोग अपना दिन स्टार्ट करेंगे इस वाले अंकल से, और मैंने सोच के रखा है कि इसकी टैक्सी को ऐसा अपग्रेड करूंगा ना कि भाई लिटरली में देख के मजा आ जाएगा। लेकिन बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। अंकल मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं आपकी टैक्सी को फ्री में अपग्रेड करूंगा। और आप मुझे ये बताओ कि जब आप जवान थे
तब आप रेसिंग वगैरह करते थे क्या? मैं तो बेटा टैक्सी पे रेसिंग करता था, मुझे ड्रिफ्टिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन अभी तो आपकी एज काफी ज्यादा हो गई है ना, आप ड्रिफ्ट कैसे करोगे? कर लूंगा बेटा, मेरी टैक्सी ड्रिफ्ट करेगी क्या? करेगी अंकल, आपकी टैक्सी ड्रिफ्ट भी करेगी और ये दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कार होगी। ठीक है बेटा, फिर मैं देखता हूँ कि ये कैसे अपग्रेड होती है। अभी सबसे पहले मुझे अपने माइंड में पिक्चर बनानी होगी कि भाई मैं टैक्सी के साथ करूँ क्या। वैसे सुपर कार्स तो मैं अपग्रेड करता रहता हूँ, लेकिन अंकल ने सुबह सुबह मुझे कुछ ज्यादा ही सैड कर दिया है, इसलिए हम लोग अपना दिन स्टार्ट करेंगे इस वाली टैक्सी से। भाई मेरे माइंड में एक पिक्चर तो बन रही है, और अगर ये टैक्सी उसी तरह की अपग्रेड हो गई ना तो देख के मजा आ जाएगा। लेकिन अंकल ने बोला है कि इसको ड्रिफ्टिंग का भी शौक है, इसको रेसिंग का भी शौक है, इसलिए गाड़ी को ऐसा अपग्रेड करना होगा कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाए। और अगर गाड़ी की स्पीड तेज होगी तो फिर ये ड्रिफ्टिंग भी कर लेगी। भाई ड्रिफ्टिंग का सामान भी मुझे इसके ऊपर लगाना होगा। प्लान तो मेरे माइंड में पूरा का पूरा बन गया है भाई, फटाफट से इसको अपग्रेड करते हैं, लेट्स गो। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा अपग्रेड किया है मैंने इसको। अंकल कैसी लग रही है? बेटा क्या बताऊं कैसी लग रही है, ये कैसे कर दिया तुमने? मेरा तो डेली का काम है अंकल, मैं इस तरह की गाड़ियां अपग्रेड करता रहता हूं, लेकिन टैक्सी मैंने पहले कभी अपग्रेड नहीं की थी। लेकिन अंकल के लिए मैंने टैक्सी को अपग्रेड कर दिया है। और ये जो आपको यहाँ पे साइड पे दिख रहे हैं ना अंकल, ये रियल वाले एग्जॉस्ट है, इनके अंदर से आग भी निकलती है। उसके बाद मैंने आपकी गाड़ी के नीचे लाइट्स भी लगा दी है, इसकी ग्रिल भी चेंज कर दी है, इसका हुड भी चेंज कर दिया है, उसके बाद इसके टायर्स भी चेंज कर दिए, इसके अंदर रोल केज लगा दिया, बम्पर्स चेंज कर दिए, फिर उसके बाद स्पॉइलर, इसकी टेल लाइट्स, काफी ज्यादा काम किया है मैंने इसके ऊपर। इसलिए अभी बारी आती है इसको राइड पर लेके जाने की। अंकल आप एक काम करो कि मेरे साथ आके बैठ जाओ। लेकिन बेटा ये तो बहुत तेज हो गई है। तेज तो होगी ना अंकल, मैं आपको एक खतरनाक चीज भी दिखाता हूँ। पता नहीं भाई आप लोग ने नोटिस किया है या फिर नहीं, थोड़ी देर में आपको भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले हम लोग अंकल की गाड़ी को राइड पे लेके जाते हैं। लेकिन बेटा ऐसी टैक्सी तो किसी के पास भी नहीं है। नहीं अंकल, लॉस सैंटोस में ऐसी टैक्सी आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगी। और आपने बोला था ना कि आपको ड्रिफ्टिंग करने का शौक है, इसलिए मैंने आपकी गाड़ी को अपग्रेड कर दिया है। अभी आप जितनी मर्जी ड्रिफ्टिंग चाहे इसके ऊपर कर सकते हो। लेकिन बेटा ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रिफ्ट कर रही है। करेगी ना अंकल, ड्रिफ्ट कैसे नहीं करेगी, मैंने इसको अपग्रेड जो किया है। लेकिन संभल के इसको ड्राइव करना, ये काफी ज्यादा तेज है। ठीक है बेटा, मैं इसको बहुत ज्यादा संभल के ड्राइव करूंगा। लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग और कर लूँ। भाई इस तरह की ड्रिफ्ट कार मैं बहुत कम अपग्रेड करता हूँ, और वो इसलिए जिसको भी मैं ड्रिफ्ट कार अपग्रेड करके देता हूँ भाई वो 1-2 दिन के बाद मर जाता है, क्योंकि ड्रिफ्ट कार को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अंकल ने बोला है कि इसका एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने अंकल की गाड़ी को ड्रिफ्ट कार में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी अंकल इसको संभल के ड्राइव करना, इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, वो तो दिख रहा है मुझे, ये तो रॉकेट है। रॉकेट नहीं है अंकल, रॉकेट से ज्यादा खतरनाक चीज मैंने आपको बना के दे दी है। लेकिन अभी मुझे अपनी वर्कशॉप पे वापस जाना होगा, क्योंकि और भी ढेर सारे काम करने हैं। मैंने सारी की सारी गाड़ियां अपग्रेड करनी है, और मैंने अपने लिए गाड़ियां मंगवा की भी रखी हैं। थोड़ी देर में आपको सारी की सारी गाड़ियां दिखाऊंगा, लेकिन एक मिनट पहले आप लोग को एक और खतरनाक चीज दिखाता हूँ। गाड़ी के इंजन के ऊपर आप लोग को एक खोपड़ी दिख रही होगी, लेकिन ये वाली खोपड़ी अपना मुंह भी खोलती है। ये देखो भाई, लिटरली में खोपड़ी का मुंह भी खुलता है, और जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा खोपड़ी का मुंह बंद हो जाएगा। इसीलिए भाई मुझे ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। लेकिन बेटा ये खोपड़ी का मुंह तो कुछ ज्यादा ही फनी लग रहा है। हाँ ना अंकल, इस तरह की मॉडिफिकेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ हामिटी कस्टम्स के अंदर मिलेंगी, क्योंकि मैं गाड़ियों को बहुत ज्यादा सोच समझ के अपग्रेड करता हूँ। और भाई खोपड़ी तो हम लोग ने देख ली है, लेकिन अभी बारी आती है गाड़ी को लेके जाने की। एक मिनट, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, मगर दिक्कत नहीं है अंकल, आपकी गाड़ी को मैं रिपेयर कर दूंगा। लेकिन मैं आप लोग को दिखाने वाला था इसका ये वाला एग्जॉस्ट। भाई ये देखो, एक एग्जॉस्ट इसका साइड पर है, दूसरा एग्जॉस्ट लगा हुआ है यहाँ पर। और सिर्फ ये नहीं भाई, बैक साइड पर भी इसको ये बड़ा वाला एग्जॉस्ट है। गाड़ी को अगर मैं एकदम से लॉन्च करूँ तो भाई ये व्हीली भी उठाती है। मुझे तो ये वाली टैक्सी अच्छी लग रही है, लेकिन भाई ये टैक्सी अंकल की है। फटाफट से निकलते हैं अपनी वर्कशॉप पर, क्योंकि भाई एक कस्टमर अभी तक हम लोग का वेट कर रहा है, और जैसे ही सुबह के 10 बजेंगे हम लोग के पास और भी कस्टमर्स आ जाएंगे। भाई मैंने अपनी गाड़ियों को सेल भी करना है। लेकिन बेटा अभी तुम्हारे पास तो कोई गाड़ी है ही नहीं है,
किस तरह सेल करोगे? आ जाएंगे अंकल, थोड़ी देर में ढेर सारी गाड़ियां मेरे पास आने वाली हैं, लेकिन आपने इस वाली टैक्सी को संभल के ड्राइव करना है। ठीक है बेटा, मैं इसको संभल के ड्राइव करूंगा, मेरी फेवरेट है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने भले इंसान होगे। ठीक है तो फिर अंकल अभी आप इसको लेके जा सकते हो। दोबारा अगर कोई और मॉडिफिकेशन करानी हुई तो मेरे पास आ जाना, मैं फ्री में कर दूंगा। बट अभी बारी है इस वाली गाड़ी को अपग्रेड करने की। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, ड्रिफ्ट कार को टेस्ट कर रहा था। फटाफट से इसको लेके चलते हैं अपनी वर्कशॉप के अंदर। और तुम एक काम करो कि बाहर मत खड़े हो, अंदर आ जाओ, थोड़ी सी जगह है बैठने की। जल्दी से इसको लेके चलते हैं अंदर, लेट्स गो। भाई ये वाली गाड़ी मेरी फेवरेट है और मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, इसको मैं ऐसा अपग्रेड करूंगा ना कि देख के मजा आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर कलर कौन सा करूं? भाई गाड़ी को बाद में अपग्रेड करूंगा, मैं तो भूल गया। मैं आप लोग को बताने वाला था कि मैंने कौन कौन सी गाड़ियां मंगवा के रखी हैं। सबसे पहले तो मैंने मंगवा के रखी है लैम्बोर्गिनी वेनेनो, उसके बाद मैक्लेरन सोलस, फरारी मोंजा, बुगाटी बोलाइड। लेकिन एक और गाड़ी भी है जिसके काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे भाई, कैनिक्सैग। लिटरली में मैंने कैनिक्सैग मंगवा के रखी है। अभी जब सारी की सारी गाड़ियां मेरे शोरूम के अंदर आएंगी ना, उसके बाद हम लोग वोटिंग करेंगे कि सबसे ज्यादा खतरनाक गाड़ी कौन सी है। मगर उससे पहले मुझे इसको अपग्रेड करना है भाई। पूरा का पूरा प्लान मैंने बना के रखा है, फटाफट से इसको अपग्रेड करते हैं, लेट्स गो। अभी भाई मुझे ऑनेस्टली बताओ कि ऐसी गाड़ी कोई अपग्रेड कर सकता है क्या? पहले आप लोग ने ये वाली गाड़ी देखी थी, लेकिन अभी जब मैंने इसको अपग्रेड किया उसके बाद आप ये वाली गाड़ी देखो भाई। बहुत ही ज्यादा सोच समझ के मैंने इसको अपग्रेड किया है और मुझे अच्छे से पता है कि ऐसी गाड़ी लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं होगी। मैंने यहाँ पे आर्मी का स्टिकर भी लगा दिया है भाई, गाड़ी के ऊपर बहुत सारा काम किया है। अगर एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा तो लिटरली में घंटा लग जाएगा भाई। ये देखो, ये रूफ बॉक्स कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उसके बाद गाड़ी के टायर्स, गाड़ी की वाइड बॉडी किट, उसके बाद इसका फेंडर, इसका एग्जॉस्ट, इसका हुड, भाई पूरी की पूरी गाड़ी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और पता नहीं क्यों मैं जो भी गाड़ियां अपग्रेड करता हूँ ना भाई, मुझे उनको सेल करने का मन नहीं करता। लेकिन अभी बारी है गाड़ी की आवाज सुनने की। भाई मुझे पता है कि इसकी आवाज काफी ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं अभी कस्टमर को ये वाली गाड़ी कैसी लगेगी, मुझे तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। धीरे धीरे इसको बाहर लेके जाएंगे, लेट्स गो। भाई मेरी फेवरेट है। अरे ये क्या कर दिया? एक मिनट, क्या मतलब क्या कर दिया? मुझे पहले ही पता था कि आप जैसी गाड़ी कोई भी अपग्रेड नहीं कर सकता। अगर मेरे जैसी गाड़ी किसी और ने अपग्रेड कर ली ना, उसके बाद मैं अपना शोरूम बंद कर दूंगा। ऐसे थोड़ी लॉस सैंटोस में अपना इतना नाम है, लेकिन तुम थोड़ा सा वेट करो। गाड़ी को इतनी मेहनत से अपग्रेड किया है तो ड्राइव तो बनती है। 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई ये देखो, हम लोग की गाड़ी ट्रैक पे आ गई है। मुझे तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। इस वाली गाड़ी के अंदर एक और फीचर है भाई, हाइड्रोलिक्स मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करके रखा है और इसलिए गाड़ी की ग्रिप और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। भाई इसकी तो स्पीड भी कुछ ज्यादा ही तेज है, कम से कम भी 300-400 तक तो इसकी स्पीड होगी, या फिर हो सकता है कि 500 तक भी निकल जाए। लेकिन अभी मैं आप लोग को गाड़ी का स्पेशल फीचर बताता हूँ भाई। जैसे ही ब्रेक मारूंगा गाड़ी नीचे हो जाएगी और जब मुझे इसको ड्राइव करना होगा भाई, मैं गाड़ी को चलाऊंगा, गाड़ी ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी। मुझे तो ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। अगर आप लोग को भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। और अभी मेरे ख्याल से सुबह के 6-7 तो बज गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अपनी बाकी की गाड़ियों को पिक करने का टाइम आ चुका है। लिटरली में भाई सारी की सारी गाड़ियां काफी ज्यादा खतरनाक होंगी। एक मिनट, गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं है? अबे भाई थोड़ा सा स्क्रैच पड़ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं रिपेयर कर दूंगा। वैसे भी स्टिकर के ऊपर स्क्रैच आया है, गाड़ी का कलर बिल्कुल सेफ है। अभी फटाफट से टर्बो निकाल के लेके जाता हूँ इसको वापस से अपने शोरूम के अंदर। मगर एक मिनट, दोबारा क्रैश हो गई। कोई दिक्कत नहीं है भाई, गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा तेज है और इसीलिए इसको भगाने का कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। भाई ये तो लिटरली में रॉकेट है। अगर मैंने इसको ज्यादा तेज चलाया तो बेचारे बंदे की पूरी गाड़ी क्रैश हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे जाएंगे हम लोग, ओवर स्पीडिंग नहीं करने वाले हैं। और मैं एक बात सोच रहा हूँ कि ट्रेवर किधर है भाई? अभी तक ट्रेवर हम लोग के शोरूम पर नहीं आया। मैंने इसको बोला था कि 5 बजे आ जाया करे, लेकिन ये हमेशा की तरह आज भी लेट है। और अभी थोड़ी देर के अंदर लॉस सैंटोस के लोग भी जाग जाएंगे। भाई अभी सुबह का टाइम है, सड़कों पे आप लोग को गाड़ियां नहीं दिख रही हैं, मगर थोड़ी देर के अंदर पूरे के पूरे लॉस सैंटोस की सड़कें भर जाएंगी। भाई मैं तो निकलता हूँ वापस से अपने शोरूम
शोरूम के अंदर। लेट्स गो। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा भाई। ये वाली गाड़ी व्हीली भी कर सकती है, ये देखो। अबे भाई एक मिनट, इतनी खतरनाक व्हीली कोई गाड़ी कैसे कर सकती है? अभी फटाफट से आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो भाई कितनी लंबी व्हीली कर रही है ये। जल्दी से इसको रिवर्स करता हूँ, उसके बाद दोबारा ट्राई करता हूँ। ये वाली गाड़ी इतनी ऊंची व्हीली करेगी भाई, मैंने सोचा नहीं था। लिटरली में बहुत ही बढ़िया व्हीली कर रही है और इसीलिए मुझे इस तरह की गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। लेकिन अभी मुझे जल्दी से गाड़ी वापस करनी होगी। स्क्रैचेस भी आ गए हैं गाड़ी के ऊपर, इसका मतलब ये है कि इसको मुझे फटाफट से रिपेयर भी करना होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, एक मिनट। अबे क्या कर रहे हो ट्रेवर? कस्टमर है हम लोग का। कस्टमर नहीं है, चोर है। पैसे किधर गए? क्या बात कर रहे हो ट्रेवर? कौन से पैसे? अरे ये जो बुगाटी मंगवा के रखी है, फरारी, लैम्बोर्गिनी, इसके पैसे कौन देगा? इसके पैसे क्या मतलब कौन देगा? हम लोग ने सारे के सारे पैसे अरेंज करके रखे हुए हैं ना। पैसे अरेंज करके रखे हैं, लेकिन अभी नहीं है, इसने चोरी की है। लेकिन ये कैसे कर सकता है ट्रेवर? तुम एक काम करो कि बंदूक नीचे करो। सर मैं तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए आया था। ये बंदा क्या कर रहा है? ये मुझे मार देगा। सर मेरी जान बचाओ। ट्रेवर मैं बोल रहा हूँ कि फटाफट से बंदूक नीचे करो। क्या कर रहे हो? कस्टमर है हम लोग का। कस्टमर नहीं है, चोर है। पैसे चोरी कर लिए इसने। पैसे किधर गए गाड़ियों के? गाड़ियों के पैसे मेरे पास हैं, तुम बंदूक नीचे करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चोरी की है इसने। तुम एक काम करो कि फटाफट से खड़े हो जाओ, अपनी गाड़ी को ले जाओ। थोड़े से स्क्रैचेस पड़ गए हैं इसके ऊपर, 1 मिनट वेट करो, मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ। ड्राइवर तो कुछ ज्यादा ही पागल है भाई, कस्टमर के ऊपर शक कर रहा है और पैसे वैसे मेरे पास नहीं है। एक दफा कस्टमर यहाँ से निकल जाए ना, उसके बाद मैं ड्राइवर से बात करता हूँ। गाड़ी तो मैंने पूरी की पूरी रिपेयर कर दी है, अभी इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं है। और तुम एक काम करो ना कि खड़े हो जाओ, निकलो अपनी गाड़ी को लेके। थैंक यू सर, आपने मेरी जान बचाई, वरना ये मुझे मार देता। थैंक यू की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे दूसरे कस्टमर थे। और तुम्हारी इस वाली गाड़ी का नाम मैंने रखा है हेल फायर, ठीक है ना? हेल फायर नाम तो बहुत ज्यादा बढ़िया, और आपने यहाँ पे स्टिकर भी लगा दी है। गाड़ी का नाम हेल फायर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टिकर लगा दिया। लेकिन अभी तुम इसको लेके जा सकते हो। लेकिन सर पैसे वैसे नहीं चाहिए। आज के दिन में सारी की सारी गाड़ियां फ्री में अपग्रेड करूंगा। क्या मतलब फ्री में अपग्रेड करूंगा? शोरूम बंद करके घर पे बैठ जाते हैं हम लोग। अबे ड्राइवर क्या हो गया है? पागल हो गए हो क्या? पहला कस्टमर है हम लोग का, तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है? गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने पैसे चोरी किए हैं। नहीं नहीं ड्राइवर, ये कैसे पैसे चोरी कर सकता है? हम लोग के पास 3 बैग्स थे पैसों के, और इस बेचारे के पास तो एक भी बैग नहीं है। मगर तुम यहाँ पे खड़े होके शक्ल क्या देख रहे हो? फटाफट से अपनी गाड़ी को लेके निकलो ना। ड्राइवर पागल हो गया है, मार देगा तुम्हें। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। और हाँ ड्राइवर, अभी बताओ क्या दिक्कत है? तुमने कितनी गाड़ियों का ऑर्डर देकर रखा है? मैंने तो 6 गाड़ियों का ऑर्डर दिया था। 6 गाड़ियां मतलब 600 करोड़? हाँ मुझे पता है 600 करोड़ का बिल बना था, लेकिन गाड़ियां हम लोग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव सेल करेंगे। सेल तो तब करेंगे जब गाड़ियां हम लोग के पास आएंगी। 600 करोड़ किसके पास है? क्या मतलब 600 करोड़ किसके पास है? ड्राइवर पैसे तुम्हारे पास थे ना? मेरे पास थे, लेकिन मेरे ऑफिस में नहीं है ना पैसे। ऐसे कैसे हो सकता है ड्राइवर? तुम दोबारा चेक करो। मैंने दोबारा चेक किया है, पैसे नहीं है हम लोग के पास। और गाड़ियां 6 नहीं, मैंने 5 गाड़ियों का ऑर्डर दिया था। 5 गाड़ियों का? हाँ ठीक है, 5 गाड़ियां मंगवाई थी ना हम लोग ने, जिनमें से एक लैम्बोर्गिनी थी, एक फरारी थी, एक बुगाटी थी, मक्लेरन थी और कैनिक्सैग थी। लैम्बोर्गिनी वेनेनो थी ना? हाँ ना ड्राइवर, लैम्बोर्गिनी वेनेनो थी, मक्लेरन सोलस थी और बुगाटी बोलाइट थी। फरारी कौन सी थी? फरारी मोन्जा थी मेरे ख्याल से, और कैनिक्सैग की जेस्को थी। और तुम्हें शायद पता नहीं है कि सारी की सारी गाड़ियां शिपिंग पोर्ट पर पहुंच गई हैं। हम लोग के पास पैसे नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है हम लोग के पास पैसे नहीं है? भाई ड्राइवर ये एंड टाइम पर आके कैसी बातें कर रहा है? मैंने इसको कल पूरे के पूरे 1000 करोड़ दिए थे और अभी ये बोल रहा है कि पैसे हैं नहीं। एक मिनट, मुझे यहाँ पे पैसे दिख रहे हैं और एक पैसों का बैग तो ये रहा, लेकिन इस तरह के 3-4 बैग्स हम लोग ने तैयार किए थे। थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं यहाँ पर, उसके बाद बाकी के पैसे यहाँ पर हैं। लेकिन भाई ये काफी नहीं रहेंगे, हम लोग को कम से कम भी 500-600 करोड़ चाहिए होंगे। भाई पैसे किधर गए हम लोग के? शिपिंग पोर्ट वाले बंदे की कॉल आ रही है, बोल रहा है कि गाड़ियां रेडी हैं, क्या करें? पैसे किधर चले गए हम लोग के? तुम एक काम करो कि 1 मिनट यहाँ पे वेट करो। भाई सीसीटीवी कैमरास तो मैंने लगा के रखे हैं। सबसे पहले वो देखो ऊपर वाली साइड पर एक सीसीटीवी कैमरा है, उसके बाद एक कैमरा मैंने यहाँ पर कॉर्नर पे लगाया था, लेकिन किधर गया ड्राइवर? कैमरा किधर गया? जिसने पैसे चोरी किए हैं वो कैमरा भी ले गया साथ में। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? गाड़ियां हम लोग की पोर्ट पे खड़ी हुई हैं, लेकिन कैमरा ये रहा भाई। एक कैमरा इधर ऊपर लगा हुआ है, दूसरा कैमरा बिल्कुल सामने लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ड्राइवर के ऑफिस से जिसने भी पैसे चुराए हैं भाई, वो यहाँ से नीचे गया होगा, और जो भी यहाँ से नीचे गया होगा वो हम लोग को सामने वाले कैमरा में दिख जाएगा। लेट्स गो भाई, सीसीटीवी कैमरा की
की रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ, उसके बाद पता चलेगा कि ये सब कुछ किसने किया है। जल्दी 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 कैमरा की रिकॉर्डिंग्स आएंगी इस वाले कंप्यूटर पर। मैंने सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख लिया है भाई, ये लोग मुझसे बचेंगे नहीं, लेकिन इनको पकड़ने के लिए मुझे इन लोग की लोकेशन चाहिए होगी। फटाफट से लेस्टर को कॉल करता हूँ। पता नहीं इस टाइम पर लेस्टर उठा होगा या फिर नहीं। ट्रेवर तुम एक काम करो कि मुझे फॉलो करो। उठा ले लेस्टर, जल्दी से कॉल उठा। किस बात का वेट कर रहा है? बोलो हमेटी, ये सुबह के 6 बजे कौन कॉल करता है? बताओ क्या दिक्कत है? लेस्टर मैंने तुम्हें कुछ बंदों की पिक्चर्स भेजी हैं, तुम मुझे बताओ कि ये लोग मुझे किधर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन पिक्चर्स देख के ट्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने तुम्हें उन लोग की गाड़ी का नंबर भी भेज दिया है लेस्टर, मुझे अभी के अभी ट्रेस करके बताओ कि वो लोग किधर हैं। 1 मिनट रुको, मैं नींद में था। अबे नींद में थे या फिर जिसमें भी थे लेस्टर, जल्दी करो, पैसे दूंगा तुम्हें। अच्छा अच्छा ठीक है, 10 लाख लूंगा मैं। दे दूंगा लेस्टर, पूरे के पूरे 10 लाख आज ही दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन मुझे जल्दी बताओ कि वो लोग हैं किधर। मिल गई है, लोकेशन मिल गई है। सी पोर्ट के साथ में जो वेयर हाउस है ना, उधर है। सी पोर्ट के साथ वाले वेयर हाउस में। लेस्टर तुम मुझे पिन लोकेशन सेंड करो। ठीक है, लोकेशन सेंड कर दी है तुम्हें मैंने, और 1 मिनट रुको। हाँ बोलो क्या हुआ? वेयर हाउस के सीसीटीवी कैमरा को भी मैंने हैक करके देख लिया है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, पुलिस भी है वहाँ पे। आर्मी वाले क्या कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि लॉस सैंटोस मिलिट्री मेरे शोरूम को गिराना चाहती है, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेस्टर तुम अभी दोबारा सो जाओ, और ट्रेवर तुम एक काम करो कि फटाफट से नीचे आके बैठो गाड़ी के अंदर। ठीक है मैं तो आ रहा हूँ, लेकिन प्लान कौन सा है? प्लान मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ट्रेवर, पहले हम लोग को लोकेशन पर जाना है। 1 मिनट, खुल जा बे, जल्दी खुल जा, टाइम नहीं है हम लोग के पास। लेकिन क्या हुआ, कुछ पता चला कि पैसे किसने चोरी किए हैं? पता चल गया ट्रेवर, सब कुछ पता चल गया है, और तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि मैं ये वाली गाड़ी क्यों लेके जा रहा हूँ। मुझे पता है, ये वाली गाड़ी तो नॉन स्टॉप जाती है आगे। हाँ ना, इसीलिए तो मैं इसको लेके गया हूँ भाई। हम लोग की गाड़ी के आगे कोई भी गाड़ी टिकेगी नहीं, और वो इसलिए क्योंकि ये वाली फरारी मैं लेकर आया था लास्ट वाले एपिसोड में, और आप लोग ने इसके स्पेशल फीचर्स तो देख लिए होंगे भाई। इस गाड़ी के आगे कोई भी चीज रुकती नहीं है, जिसको भी टक्कर मारता हूँ वो गाड़ी फटाफट से क्रैश हो जाती है। बट 1 मिनट, ये क्या चीज है? वो मैंने अपग्रेड किया था। क्या अपग्रेड किया था ट्रेवर? ये किस तरह का बूस्टर है? वो रॉकेट कार वाला बूस्टर लगा दिया मैंने। 1 मिनट, ये वाली गाड़ी पहले ही काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन वो बूस्टर लगा दिया ना, अभी और तेज हो जाएगी। 1 सेकंड में आप लोग को दिखाता हूँ भाई। ट्रेवर ने इसके अंदर ये रॉकेट बूस्टर लगा दिया है, और इसकी वजह से गाड़ी हम लोग की रॉकेट बन गई है भाई। इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे ड्राइव करूंगा। ट्रेवर ये किससे पूछ के लगाया तुमने? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अबे भाई गाड़ी ब्लास्ट हो गई। ये फीचर नहीं लगाया मैंने। तुमने तो नहीं लगाया ट्रेवर, लेकिन गाड़ी को टक्कर मारा मैंने, गाड़ी ब्लास्ट हो गई। पता नहीं ये फरारी है या फिर क्या चीज है। ट्रेवर ने कुछ ज्यादा ही मॉडिफिकेशंस करके रखी है इसके अंदर, और अभी फिलहाल तो वैसे भी ये हम लोग की पर्सनल कार है, इसीलिए जो गाड़ी हम लोग के पर्सनल यूज में होती है भाई, वो पूरी की पूरी खतरनाक अपग्रेड हुई भी होती है। इसलिए एक काम करता हूँ कि इसको थोड़ा सा और तेज लेके जाता हूँ। बट 1 मिनट, दोबारा मुझे ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी है, पता नहीं कौन सी गाड़ी क्रैश की है। अबे फरारी मेरी, जल्दी से जाके चेक करता हूँ। ट्रेवर तुम जिंदा हो क्या? मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन ये टैक्सी वाला मर गया। टैक्सी वाले को भी कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई है। ट्रेवर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं नॉर्मल टर्बो यूज करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही नॉर्मल टर्बो प्रेस करता हूँ ये रॉकेट टर्बो निकल आता है। रॉकेट बूस्टर कहते हैं इसको, खतरनाक है बहुत ज्यादा। वो तो मैंने देख ही लिया है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है भाई। फटाफट से हम लोग को लोकेशन पर निकलना है, और मैं तो सोच रहा हूँ कि ये रास्ता यूज करूँ। 1 मिनट भाई, गाड़ी कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है, लेकिन मुझे इसको धीरे धीरे नीचे लैंड करना होगा। लेट्स गो। गाड़ी हम लोग की सेफ है, लेकिन ये शिपिंग पोर्ट के साथ वेयर हाउस के पास जाना है ना हम लोग ने। वेयर हाउस के पास नहीं, वेयर हाउस के अंदर जाना है हम लोग ने। लोकेशन पर तो आ गए, लेकिन मेरे पास एक बैड न्यूज है। क्या बात कर रहे हो ट्रेवर? कौन सी बैड न्यूज है तुम्हारे पास? बैड न्यूज ये है कि वो गाड़ियां जो है ना, वो सेल कर दी उस बंदे ने। क्या बात कर रहे हो ट्रेवर, पागल हो गए हो क्या? गाड़ियां हम लोग ने मंगवाई थी। लेकिन तुम्हें पता है ना कि लॉस सैंटोस कस्टम्स का रूल होता है, अगर टाइम पर पेमेंट नहीं करोगे तो
गाड़ियां वो लोग ऑक्शन करके किसी और को दे देते हैं। नहीं 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 ट्रेवर, ये क्या बता रहे हो? सही बता रहा हूँ, 2 गाड़ियां तो ऑक्शन हो चुकी हैं। कौन सी 2 गाड़ियां ऑक्शन हो गई हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जाके पता चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मुझे यहाँ से अंदर जाना है और मैं समझ गया हूँ। ट्रेवर तुम रेडी हो ना? मैं तो रेडी हूँ, लेकिन प्लान कौन सा है? प्लान ये है कि तुम गोलियां चलाओगे, मैं स्टिकी बॉम्ब को यूज करूंगा। लेट्स गो भाई। 1 मिनट, वो एक बंदा तो भाई कुछ ज्यादा ही दूर चला गया है, लेकिन अभी बारी है इनको मारने की। कोई भी नहीं बचेगा। ट्रेवर, जो भी तुम्हारे सामने आएगा ना, सबको मार देना। मार दूंगा, लेकिन ये तो स्पेशल फोर्स वाले हैं। जो भी है ट्रेवर, इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। 1 मिनट भाई, पुलिस भी है यहाँ पर, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे पास है स्टिकी बॉम्ब, इसलिए इनको मारने में ज्यादा टाइम तो मैं लूंगा नहीं। 1 मिनट भाई, ये लोग लिटरली में हर जगह पर फैले हुए हैं, लेकिन वो क्या है ना कि कोई भी नहीं बचेगा। लेट्स गो भाई। ये बड़ा वाला ट्रक भी गया काम से, उसके बाद एम्बुलेंस भी खड़ी करके रखी है इन लोगों ने। मानना पड़ेगा, प्लान तो पूरा का पूरा ये लोग बना कर आए थे, लेकिन शायद इन लोग को पता नहीं है कि मेरे पैसे चुरा के इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। 1 मिनट, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ट्रेवर, गोली मारने की जरूरत नहीं है, इस वाले बंदे को हम लोग को जलाना पड़ेगा। और फाइनली भाई, ये तो जल के राख हो गया है। अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके चेक करते हैं। कुछ ज्यादा ही जल्दी मार दिया हम लोग ने इनको। स्टिकी बॉम्ब मारोगे तो ऐसा ही होगा ना। 1 मिनट, ये एक लगता है कि अभी तक जिंदा है। लेट्स गो। ये भी जल के राख हो गया है। लेकिन ट्रेवर, मुझे एक बात बताओ, ये गाड़ी कैसी है? मुझे तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लग रही है। ये वाली गाड़ी मुझे दे दो। ठीक है ट्रेवर, आज के बाद ये वाली गाड़ी तुम्हारी हुई। वैसे भी ये वाली गाड़ी मेरे पर बहुत ज्यादा सूट करेगी। 1 मिनट, अंदर आके बैठो, मैं देखता हूँ कि गाड़ी है कैसी। दिखने में तो खतरनाक लग रही है, पता नहीं चलने में कैसी होगी। 1 मिनट, मैं समझ गया हूँ भाई, गाड़ी काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अभी हम लोग ने सी पोर्ट पर जाना है। ट्रेवर, तुमने बताया था कि 3 गाड़ियां सेल हो गई हैं। 3 गाड़ियां उस टाइम पर सेल हुई थी, अभी तो सारी की सारी गाड़ियां सेल हो गई होंगी। ट्रेवर, मैं अभी जा रहा हूँ सीधा शिपिंग पोर्ट पर। तुम एक काम करो कि ये सारे के सारे पैसे उठा के रखो इस वाले ट्रक के ऊपर, और फिर ये वाला ट्रक सीधा पोर्ट पर लेकर आओ। ठीक है, तुम जाके गाड़ियों को सेल होने से बचाओ, मैं पैसे लेकर आता हूँ। जल्दी 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 भाई। ट्रेवर ने मुझे बताया था कि 3 गाड़ियां सेल हो गई हैं, लेकिन ऐसे कैसे सेल हो सकती हैं भाई? गाड़ियां तो मैंने मंगवा के रखी थी ना, तो फिर मेरी गाड़ियां कोई और कैसे परचेज कर सकता है? और चलो परचेज करने को कर भी ले, मगर इतने सारे पैसे किसी के पास कहां से आएंगे? मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा भाई। मैंने अपना पुराना वाला शोरूम सेल किया था सिमियोन को, और अभी मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये सब कुछ सिमियोन कर रहा है। हाँ भाई, मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी जाके देख लेते हैं। वो सामने वाली साइड पर शिपिंग पोर्ट है, उसके बाद मैं जैसे ही लोकेशन पर पहुंचूंगा मुझे पता चलेगा कि गाड़ियों की बिडिंग कौन कर रहा है। और साथ में मुझे लॉस सैंटोस शिपिंग पोर्ट अथॉरिटी से बात करनी होगी कि भाई जो गाड़ियां मैंने मंगवा के रखी थी, वो गाड़ियां ये लोग किसी और को कैसे सेल कर सकते हैं। जल्दी से निकलता हूँ अपनी गाड़ियों के पास। भाई, शिपिंग पोर्ट के अंदर तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी पता नहीं मेरी गाड़ियों का ऑक्शन ये लोग किधर कर रहे हैं। भाई, ये वाली साइड सबसे पहले चेक करता हूँ, उसके बाद मुझे राइट साइड पर भी जाके चेक करना होगा। नहीं भाई, यहाँ पर तो कोई भी गाड़ी मुझे नहीं दिख रही है, मगर ये लोग मेरे ख्याल से इधर ही काम करते हैं। इन लोग के पास इन्फॉर्मेशन होगी। बंदूक देख के भागने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि मेरी गाड़ियों की ऑक्शन किधर हो रही है? हमने आपकी गाड़ियों का ऑक्शन नहीं किया, हमारे बॉस ने ऑर्डर दिया था। अबे, मैं पूछ रहा हूँ कि गाड़ियाँ हैं किधर? गाड़ियाँ वो पीछे वाली साइड पर। 1 मिनट भाई, फटाफट से निकलता हूँ पीछे वाली साइड पर। बंदूक देख के ये लोग काफी ज्यादा डर गए हैं, और इन लोग को डरना भी चाहिए, क्योंकि भाई सारी की सारी गाड़ियां मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत से ढूंढ के मंगवाई थी। गाड़ियां भी कौन सी, जो आप लोग ने मुझे कमेंट करके बताया था। लिटरली में भाई, गाड़ियां अगर मुझे नहीं मिली ना तो किसी और को भी नहीं मिलेंगी। जल्दी से बताओ कि मेरी गाड़ियों का ऑक्शन किधर हो रहा है? हम लोग को नहीं पता तुम्हारी गाड़ियां किधर है। 1 मिनट चाचा जी, चुपचाप यहाँ पे रुक जाओ और मुझे बताओ कि मेरी गाड़ियों का ऑक्शन किधर हो रहा है। तुम्हारी गाड़ी का ऑक्शन वो दूसरी साइड पर। दूसरी साइड किधर है? 1 मिनट। हाँ भाई, शिपिंग पोर्ट की एक तो ये वाली साइड है, और इसकी दूसरी साइड बिल्कुल सामने आएगी, जहाँ पे बड़ी सी कार्गो शिप खड़ी हुई है। फटाफट से जाके देखता हूँ मेरी गाड़ियाँ किधर गई। अबे भाई, गाड़ियाँ तो इधर भी नहीं है। अभी धीरे धीरे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर तो मेरी गाड़ियाँ
किसी ने चोरी कर ली ना उसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं। बट एक मिनट भाई, सामने वाली साइड पर 2 गाड़ियां दिख रही हैं और ये तो सिर्फ 2 हैं। मगर एक मिनट भाई, फाइनली मेरी फेवरेट गाड़ी इधर ही खड़ी हुई है और ये है बुगाटी बोलाइड। इसके साथ जो ये वाली गाड़ी खड़ी है भाई, ये कैनिगसैग जेस्को है। काफी ज्यादा रेयर है भाई, इस तरह की गाड़ी लॉस सैंटोस में किसी के पास भी नहीं है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। यहाँ पर इसकी कंपनी का नाम कैनिगसैग भी लिखा हुआ है भाई, लेकिन गाड़ी का नाम किधर है? ये रहा भाई, ये देखो यहाँ पे जेस्को लिखा हुआ है। कैनिगसैग जेस्को भाई बहुत ही ज्यादा रेयर है। इस तरह की गाड़ी लॉस सैंटोस में किसी के पास भी नहीं है और मैंने बहुत ही ज्यादा ढूंढ के इस वाली गाड़ी को मंगवाया था। और अच्छा हुआ कि ये वाली गाड़ी अभी तक सेल नहीं हुई भाई। गाड़ी का इंजन तो आप लोग को दिख रहा होगा, ये कोई ऐसा वैसा इंजन नहीं है, बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा तेज है। उसके बाद इसका इंटीरियर देखो भाई, लेदर की सीट्स हैं, काफी ज्यादा रेयर गाड़ी है। लेकिन ये है अपनी बुगाटी बोलाइड, ये भी काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं इसको अपग्रेड करूंगा भाई, मेरे पास इसके पार्ट्स पड़े हुए हैं। इसके टायर्स को भी चेंज करूंगा, इसके कलर को भी चेंज करूंगा और ये सारी की सारी चीजें मैं आज ही करूंगा। लेकिन उससे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि मेरी लैम्बोर्गिनी किधर गई, मेरी फरारी किधर गई, मेरी मैक्लेरन किधर है? मेरे साथ अगर ज्यादा बहस की ना तूने, उसके बाद तू कभी भी लॉस सैंटोस के अंदर गाड़ियां इंपोर्ट नहीं करा पाएगा। तेरा टाइम था 8 बजे का, तू किस टाइम आ रहा है? 12 बजे। एक मिनट भाई, ये तो शिपिंग पोर्ट का इंस्पेक्टर है। अगर मैंने इसके साथ जरा सी भी बदतमीजी की ना, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी भाई। मैं इसको कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। दोबारा अगर तू 1 मिनट भी लेट हुआ ना, कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं तेरा लाइसेंस भी कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं सर, अभी ठीक है ना, गाड़ियां मैंने ढूंढ के मंगवाई थी, आप किसी और को कैसे सेल कर सकते हो? हम लोग का टाइम सुबह को 10 बजे क्लोज हो जाता है, लेकिन तेरे लिए मैं अभी तक यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है सर, लेकिन गाड़ियां आपने किसको सेल की हैं? लॉस सैंटोस के बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे आए थे, बिडिंग करके गाड़ियां ले गए। अच्छा ठीक है, मैं आपको इन दोनों की दोनों गाड़ियों की पेमेंट करता हूँ, ये मैं लेके जाऊंगा। तू हमारा पुराना कस्टमर है, इसलिए तुझे पूरी पेमेंट में गाड़ी दे रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं इनकी बिडिंग करूँ ना, ये बहुत ज्यादा महंगी सेल हो जाएंगी। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। वो आज थोड़ा सा लेट हो गया था ना, टैक्सी अपग्रेड कर रहा था चाचा जी की। अभी क्या हो सकता है भाई, जो होना था वो तो हो गया है। फटाफट से ये दोनों की दोनों गाड़ियां लेके जाता हूँ अपने शोरूम पर, और अपनी ये वाली फरारी भी मुझे लेके जानी होगी। पैसे किधर हैं? अभी तक पैसे नहीं आए। आ जाएंगे सर, पैसों की दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड के अंदर अंदर ड्राइवर पैसे लेकर आ जाएगा। वैसे भी वो साथ वाले वेयर हाउस के अंदर है, अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये जो कैनिगसैग है भाई, इसका कलर चेंज करूँ क्या? मुझे तो ये ब्लैक में भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है भाई, ब्लैक विद येलो अच्छी लग रही है। उसके बाद ये तो भाई, इसको तो मैं अपग्रेड करूंगा, इसके टायर्स भी चेंज करूंगा, इसके ऊपर स्टिकर्स भी लगाऊंगा। फटाफट से दोनों की दोनों गाड़ियां लेके जाता हूं अपने शोरूम पर। उसके बाद हम लोग इनको ड्राइव भी करेंगे, इनका इंटीरियर भी देखेंगे, और फिर उसके बाद तीनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी दिख रही है। लेट्स गो भाई, सारी की सारी गाड़ियां मेरे शोरूम के अंदर आ गई हैं, और इस वाली बुगाटी को तो मैंने अपग्रेड भी कर दिया भाई। मैंने इसको गोल्ड में कन्वर्ट किया है। उसके बाद इसके मैंने टायर्स भी चेंज कर लिए हैं। पहले इसके टायर्स ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन अभी देखो भाई, ये बुगाटी कितनी ज्यादा खतरनाक है, मेरी फेवरेट है। बुगाटी बोलाइड जैसी आज तक कोई भी गाड़ी बनी नहीं है, और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है। अभी मैं आप लोग को इसका इंटीरियर दिखाता हूँ भाई। ये वाली गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज है, मगर साथ में मैंने कैनिगसैग जेस्को भी खड़ी की हुई है, फरारी भी खड़ी की हुई है। तीनों की तीनों गाड़ियों को लाइन में पार्क करता हूँ, उसके बाद हम लोग वोटिंग करेंगे। लेकिन एक मिनट, जेस्को तो मैंने आपको दिखाई नहीं। फटाफट से बैठते हैं इसके अंदर, और अभी इसको थोड़ा सा ड्राइव पर लेके जाते हैं भाई। ये जेस्को भी बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ी है, लेकिन आप लोग को क्या लगता है किसकी स्पीड ज्यादा होगी भाई? ये कैनिगसैग जेस्को की स्पीड ज्यादा होगी या फिर बुगाटी बोलाइड की स्पीड ज्यादा होगी? मुझे तो वैसे लग रहा है कि कैनिगसैग जेस्को की स्पीड ज्यादा तेज होगी, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई, एक मिनट में आप लोग को दिखाता हूँ। अभी देखो, जो इस वाली गाड़ी का स्पॉइलर है ना भाई, ये स्पॉइलर कोई ऐसा वैसा स्पॉइलर नहीं है। नॉर्मल स्पॉइलर्स तो ब्रेक मारते वक्त ऊपर हो जाते हैं ना भाई। ये देखो, जैसे ही ब्रेक मारूंगा ये स्पॉइलर ऊपर होगा। लेकिन इस वाली जेस्को के अंदर एक और फीचर है, वो ये है कि जब भी मैं गाड़ी को टर्न करता हूँ भाई, इसका स्पॉइलर तब भी मूव करता है। मगर एक मिनट, ये गाड़ी है या फिर क्या चीज है भाई? इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, पता नहीं क्यों मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन
कि नहीं भाई ये भी बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग मुझे ये बताओ कि बुगाटी बोलेरो की स्पीड ज्यादा तेज होती है या फिर ये जेस्को ज्यादा तेज होती है। मुझे तो लगता है कि दोनों की दोनों गाड़ियों की स्पीड बिल्कुल बराबर होगी, मगर नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर हम लोग इनकी स्पीड को टेस्ट भी कर लेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी ज्यादा तेज है। बट एक मिनट, अभी बारी है वोटिंग की। मुझे तो भाई ये जेस्को भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। लिटरली में ये फ्रंट साइड से भी खतरनाक है और रेयर से तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे इसको पार्क करूंगा यहाँ पर। भाई ये तीनों की तीनों गाड़ियां बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, मगर अभी बारी है वोटिंग की, क्योंकि ये तीनों की तीनों गाड़ियां मैं आप लोग के कहने पर लेकर आया हूँ। इसलिए अगर आप लोग को ये वाली बुगाटी बोलेरो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बुगाटी ओपी लिख देना। अगर आप लोग को ये वाली कैनिक्सेग जेस्को अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जेस्को ओपी लिख देना। और अगर आप लोग को ये वाली फरारी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके फरारी ओपी लिख देना। मुझे तो तीनों की तीनों गाड़ियां बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हैं। फरारी का स्पेशल फीचर तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है, जेस्को का स्पेशल फीचर भी आपने देख लिया है। भाई इसका ये जो स्पॉइलर है ना, ये बार बार मूव करता है। उसके बाद बुगाटी का तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो सबको पता है कि बीस्ट है। आज वाले गेम प्ले को करते हैं हम लोग यही पर एंड में। आप लोग से मिलता हूँ कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।